हेलो दोस्तों, आज हम लोग 10th क्लास का वास्तविक संख्या का ऑब्जेक्टिव करेंगे। यानी ऑब्जेक्टिव हम लोग देखेंगे 10th क्लास का ये वास्तविक संख्या का। इससे पहले ये हम लोग सब्जेक्टिव इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जितना था वो सब हम लोग पढ़ चुके हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि ये जो चैप्टर दिया गया है ये वास्तविक संख्याएं चैप्टर है, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। तो देखिए, एक नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 नंबर बोल रहा है कि यदि भाग एल्गोरिथम BQ प्लस R में B का मान 4 है, Q का मान 5 है, R बराबर 1 है, तो A का मान बताइए। ठीक है भाई, तो देखिए A बराबर BQ प्लस R, यहाँ पर जो दिया है उसको लिख लिए। अब यहाँ पर जो मान दिया है ना उसको हम लोग लिखेंगे। A बराबर B का मान कितना दे रखा है, 4, तो B का मान यहाँ पर कितना है, 4 है। Q का मान कितना है, 5 है, तो यहाँ पर 5, और R का मान कितना दिया है, R का मान है 1। अब A बराबर 4 × 5 = 20 + 1 कितना हो गया, 21। यानी राइट आंसर हम लोग का कितना हो जाएगा, C ऑप्शन हो जाएगा। कितना आंसर होगा, C ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 2 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है, यदि भाग एल्गोरिथम A बराबर BQ प्लस R तो B बराबर 73, Q बराबर 34, R का मान 23 हो तो A का मान बताइए। फिर वैसा ही क्वेश्चन यहाँ पर आ गया, तो A बराबर, ये 2 नंबर क्वेश्चन है, A बराबर BQ प्लस R, यानी कि B का मान कितना दे रखा है, 73। B का मान यहाँ पर 73 है। उसके बाद Q का मान है कितना, 34, और R का मान कितना दे रखा है, 23, तो यहाँ पर 23 लिखेंगे। अब 73 में 34 से गुना करेंगे, 73 × 34 यानी 4 × 3 = 12 के 2 हासिल 1, 7 × 28 है 1, 29, और यहाँ पर कितना हो जाए, 3 × 3 = 9, 7 × 3 = 21, 2, 9 9 18 के 8 हासिल 1, और यहाँ पर 2 × 1 3 × 1 4 हो जाएगा 2, 24 यानी 2482 आया। तो यहाँ पर लिखेंगे 24 82 प्लस 23, जोड़ेंगे 3 × 2 कितना हो जाएगा, 5, 8 × 2 10 के 0 हासिल 1, और 4 × 1 5, और यहाँ पर कितना 25 0 5 आ गया। ये हम लोगों का B राइट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पर देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बताया गया है, यदि Px बराबर x⁴ माइनस में 2x³ प्लस में 17x² माइनस में 4x + 30 को Qx का मान दिया है x + 2 से भाग देना है, तो भागफल क्या आएगा। देखिए, सबसे इसमें आसान तरीका यही है कि जो Px का मान दिया है, क्या Px का मान यहाँ पर दिया है 2x³ प्लस में 17x² माइनस में 4x + 30 है, और x + 2 से भाग देने के लिए बोल रहा है, तो x + 2 से यानी 0 के बराबर कर देंगे तो -2 आया, -2 आएगा। इस पर भी बन जाएगा, और नहीं तो यहाँ पर जैसे बोल रहे हैं x + 2 से भाग दें, और बोल रहे हैं कि भागफल का घात क्या होगा। तो घात आप लोगों को पता है कि जो सबसे बड़ा होता है वही क्या हो जाता है, घात होता है। तो देखिए x के पावर, अब यहीं पर हम बना देते हैं, जब यहाँ पर इसमें भाग देंगे कितने से, x + 2 से जब भाग देंगे, तो भाग देने के लिए बहुपद में आप लोगों को सिखाया गया है कि जो पहिल का अक्षर है, जैसे x के पावर 4 है और इसमें का पहिल का क्या है, x है, तो x के पावर 4 से x से कटेगा तो कितना बचेगा, x के पावर 3 आएगा। तो यहाँ पर x के पावर 3 यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, तो x के पावर जब 3 वहाँ पर हम लोग लिखे तो ये बोल रहा है कि भागफल का घात क्या होगा, तो 3 ही हो जाएगा। आगे अगर कोई भी बनाएंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कटाएंगे 2x3 यहाँ पर x, तो यहाँ पर इसको कॉमन आया, ये 3 से ये कम आ गया, तो भागफल में पहिल का जो आता है वो सबसे बड़ा आता है, तो उसी का घात लिख देंगे तो हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, क्योंकि घात हम लोग का कितना आया है, 3 आया है। आगे यहाँ पर देखिए, आगे क्वेश्चन 4 नंबर कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहा है, देखिए ध्यान से देखिएगा।
यदि पी एक्स के पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 से भाग दिया जाता है तो भागफल ज्ञात कीजिए। फिर वैसा ही यहाँ पर क्वेश्चन आ गया, जैसे देखो x के पावर 4 और यहाँ पर कितना है एक्स स्क्वायर है। देखिए इसमें एक शॉर्ट ट्रिक लगा देते हैं, जो इसमें का पहिलका है ना उसको पहले लिख लीजिएगा ऊपर, और यहाँ पर कितने से भाग देना है उसमें का पहिलका लिख लीजिएगा। तो x के पावर यहाँ पर 2 आए, तो जब कटाएंगे तो x के पावर 2 आ गया, तो ये घात कितना आया इसका 2 आया, तो हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये भी एक ट्रिक है, यहाँ पर भी वैसा ही आप लोग कर सकते थे। जैसे x के पावर 4 दिया है और इसमें x यहाँ पर x से भाग देंगे तो x के पावर 3, अब बोल रहे हैं कि पावर यानी घात को हम लोग इंग्लिश में पावर बोलते हैं, तो भागफल का घात कितना आएगा 3 आएगा, तो वही आंसर हम लोग का हो जाएगा 3, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। कितने नंबर, 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया है। 5 नंबर क्वेश्चन है पी एक्स क्या दिया है, निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है। तो सबसे पहले तो ये आप समझिए, सब्जेक्टिव में आप लोगों को शांत और अशांत के बारे में हम बहुत अच्छे से डिस्कस किए हैं। जैसे वहाँ पर बताया गया था शांत का सूत्र क्या होता है, जो P/Q के रूप में हो, लेकिन Q जो आएगा 2 और 5 के रूप में आना चाहिए। देखिए शांत का सूत्र यही होता है, 2 के पावर n गुना 5 के पावर क्या हो जाता है m होता है, ये हम लोगों का क्या होता है शांत होता है। और एक और बात आप लोगों को बताया गया था कि घात यहाँ पर कुछ भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पर 2 और 5 क्या है, 2 5 ही आना चाहिए गुणनखंड करने पर। तो देखिए यहाँ पर 2 के अलावा 3 आ गया है, इसका मतलब ये शांत नहीं है। यहाँ पर 5 के अलावा 7 आ गया, इसका मतलब शांत नहीं है। यहाँ पर 2 और 3 के अलावा 3 आ गया है यहाँ पर अलग, तो ये शांत नहीं है। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो 2 और 5 आया है, 2 और 5 आया है, यहाँ पर 3 और 2 कुछ भी आ जाए उससे मतलब हम लोग का नहीं है, लेकिन यहाँ पर 5 2 और 5 आ गया है, इसका मतलब ये शांत हो जाएगा। तो हम लोग का फाइनल आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। हम लोगों का राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हम लोगों का डी हो जाएगा। देखिए 5 नंबर बन गया। 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6ठा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, देखिए P/2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में 0.505 को लिखा जा सकता है। मतलब इस रूप में 0.505 को कैसे लिख सकता है, तो इसके लिए एक यहाँ पर नियम है, जैसे 0 ये 505 है, तो आप लोगों को पता है कि दशमलव जब कटता है तो यहाँ पर 1 आता है, और दशमलव के बाद में जितना अंक रहता है उसमें क्या कर देते हैं, उतना 0 बैठा देते हैं। तो यहाँ पर 1000 0 आ जाएगा, काहे कि 3 गो 0 बैठेगा तो 1000 होगा। अब इस 0 से मतलब नहीं है, यानी कि 505 और नीचे यहाँ पर आ गया 1000। अब आप लोग बताओ कि इसको जब कटाएंगे ना तो यहाँ पर सब ऊपर 101 दिया है, तो पहले इसको हम लोग कट कर देंगे तो 101 और ये कट जाएगा कितने मरतबे, ये 5 से कटाए तो 101 आया है, तो 5 दूना 10 यानी 200 आ जाएगा। तो आप लोग बताइएगा ध्यान से, 101/200 का जब फैक्टर करेंगे, 200 का क्या करेंगे फैक्टर करेंगे, तो जब 200 का फैक्टर कीजिएगा तो कितना आएगा 100 आएगा। फिर यहाँ पर 200 करेंगे तो कितना आएगा 50 आएगा। फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। फिर 5 से कटाएंगे, यानी कि 2 3 बार आया है, तो 2 के पावर 3 अब 5 कई बार आ गया 2 बार आया है, तो 5 के पावर 2। अब देखो तो ऑप्शन में कहाँ दिया है, तो 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2, यही हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, यानी 6 नंबर। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन 7 नंबर कैसे बनेगा। तो 7 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है देखिएगा ध्यान से। 7 नंबर क्वेश्चन, यदि P 3 के पावर n रूप का हो तो Q 6 के पावर n गुने 5 के पावर रूप का तथा m n कोई ऋणोत्तर पूर्णांक है तो भिन्न P/Q का दशमलव प्रसार कैसा होगा। जब यहाँ पर देखो 6 और 5 दे दिया है, तो 6 और 5 दिया है, तो 6 को जब गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर 2 और 3 आ गया, ये तो पहले से यहाँ पर 5 है ही, तो जब यहाँ पर 5 है 2 है तो उसके अलावा यहाँ पर 3 आ गया है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा अशांत आवर्ती हो जाएगा। क्या हो जाएगा अशांत आवर्ती होगा, क्योंकि आप लोगों को हम बताए हैं कि अशांत आवर्ती तभी होता है जब 2 और 5 के अलावा कोई हर में आ जाए, तो उसको क्या कह देते हैं हम लोग अशांत आवर्ती बोलते हैं। चलो आगे यहाँ पर क्वेश्चन देखिए आप लोग। 7 नंबर बन गया। 8 नंबर क्वेश्चन है,
8 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो 8 नंबर बोला है कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। क्या? प्रथम 10 गो विषम संख्याओं का माध्य। तो 10 विषम संख्या क्या हो जाएगा? तो आप लोगों को पता है कि देखिए यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ओ विषम संख्या लेना है। तो 1 3 5 7 9 11 13 15 उसके बाद 17 19, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10 से हम लोग क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो जब भाग दीजिए तो देखिए जोड़ने का तरीका समझिए। जोड़ने का तरीका क्या होता है तो ध्यान दीजिएगा। जैसे 20 गो आ गो कितना हो जाएगा, नहीं 19 आ 1 कितना हो जाएगा 20, यहाँ पर 17 3 कितना हो जाएगा 20, यहाँ पर कितना 15 5 कितना हो जाएगा 20, और यहाँ पर 13 7 कितना हो जाएगा 20, और 9 11 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। बटे में कितना है 10 है। ये हम लोग माध्य निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? माध्य निकाल रहे हैं। एक और बात, आप लोग सोचते होंगे कि सर ऑब्जेक्टिव में इतना भाषा आप नहीं लिख रहे हैं। ऑब्जेक्टिव में इतने भाषा लिखने का ज़रूरत नहीं है। ये ऑब्जेक्टिव है, एक एक नंबर के लिए 1 मिनट में एक प्रश्न को सॉल्व करना होता है। तो आप लोगों को समय बचाना होता है ऑब्जेक्टिव में, इसलिए कुछ कुछ ऐसा क्वेश्चन होता है जो अपने माइंड से इसको कैलकुलेशन किया जाता है। टाइम अगर ज़्यादा लगेगा तो वहाँ पर टाइम का बचत नहीं हो पाता है। इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि भाषा को कम और अपने माइंड से यानी अपने दिमाग से क्वेश्चन को ज़्यादा प्रयास करें बनाने का। ठीक है, कुछ कुछ चीज़ को शॉर्ट में, जैसे यहाँ पर देखिए दिया है 1 2 3 4 5, तो 20 25 कितना होता है 100 होता है। तो 100 यहाँ पर लिख लिए, अब बटा में कितना आ गया 10, कटाएंगे तो कितना आएगा 10 आएगा। तो हम लोगों का राइट आंसर यहाँ पर दिया होगा, देखिए 10 आंसर आ गया कि नहीं। तो ऐसा ही आप लोगों को शॉर्ट फॉर्म में बनाना पड़ेगा। आगे यहाँ पर देखिए, आगे यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहा है, गर्मी है भाई थोड़ा बहुत। आगे देखिए, आगे यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 नंबर क्वेश्चन दिया है कि इसमें से क्या होगा, मतलब परिमेय संख्या होगा कि अपरिमेय संख्या होगा कि पूर्णांक संख्या होगा कि प्राकृत संख्या होगा, ये हम लोगों को ध्यान देना होगा। तो देखिए यहाँ पर जो दिया है ना, परिमेय संख्या क्या होता है, जो P/Q के रूप में हो। अपरिमेय क्या होता है, जो P/Q के रूप में नहीं आता है उसको अपरिमेय संख्या हम लोग कहते हैं। और यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन को बना रहे हैं, यानी कि 64 कितना है 81 है, और यहाँ पर प्लस में कितना है 16/9 दिया है। अगर ध्यान पूर्वक देखिएगा तो ये सब रूट से निकल जाएगा। जब सब रूट से निकल जाता है, बाहर हो जाता है, तो परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। जैसे इसको निकालेंगे तो 8 हो गया, इसको निकालेंगे तो 9 आ जाएगा, इसको निकालेंगे तो 4, इसको निकालेंगे तो 3, और जब बटा के जोड़ करेंगे तो ये बटा के जोड़ करेंगे तो ये कोई ना कोई संख्या P/Q के ही रूप में आएगा। तो आगे क्वेश्चन को ये सॉल्व करने का कोई ज़रूरत नहीं है, समय का बचाओ, समय का बचत करो। तो यहाँ पर ये P/Q के रूप में आ जाएगा, तो ये क्या हम लोग बोल देंगे, परिमेय संख्या बोल देंगे। समझ में आ रहा है ना? चलो ठीक है, आगे देखो। आगे यहाँ पर देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि दो अपरिमेय संख्याओं 3 + √5, क्या लिखा है 3 प्लस रूट में यहाँ पर कितना है 5 है। तो 3 + √5 और 3 - √5 का गुणनफल बताइए। गुणनफल यानी गुणा करना है। 10 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए, यहाँ पर दिया है 3 + √6, इसको गुणनफल करना है तो ब्रैकेट में लिखेंगे, और 3 माइनस में यहाँ पर कितना दे दिया है √5 है। तो अब यहाँ पर जब गुणनफल करेंगे तो इसमें गुना करेंगे तो 3 × 3 = 9, और जब इसमें गुना करेंगे तो माइनस में 3 रूट कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। यहाँ पर प्लस में गुना करेंगे तो 3 रूट कितना होगा 6, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और ये 6 × 5 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब आप लोग बताओ, जब इसको गुना किए तो ये रूट से निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। बोलिएगा लोग कि सर कैसे? तो देखिए यहाँ पर देखो रूट में 5 है, तो रूट में 5 तो ये नहीं निकलेगा, रूट में 6 है ये भी नहीं निकलेगा, रूट में 30 है ये भी नहीं निकलेगा। मतलब निकलेगा इसमें से कोई 1-2 अंक निकल सकता है, 1-2 उसमें रह जाएगा। तो इस तरह से जब सवाल आता है तो इस संख्या को अपरिमेय संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। अब बोलिएगा सर कैसे? तो देखिए अपरिमेय संख्या के साथ जोड़ घटाव गुना भाग ये कोई भी चारों में से आ जाता है तो समझिए कि क्या है
अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। आगे यहाँ पर ध्यान दीजिए, 10 नंबर बन गया। 11 नंबर क्वेश्चन, गर्मी है। 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है? तो देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रूट में यहाँ पर 10 और रूट में यहाँ पर कितना दिया है? 15। तो बोल रहा है इसको कैलकुलेशन करने के बाद परिमेय संख्या आएगा कि अपरिमेय संख्या आएगा कि पूर्णांक संख्या आएगा कि प्राकृत संख्या आएगा, ये हम लोगों को बताना है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, जैसे यहाँ पर 10 को टुकड़ा करेंगे तो 2 गुना कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 15 को टुकड़ा करेंगे तो 3 गुना कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो ये अब 2 गो रूट अलग अलग गुना में है, तो इसको एक साथ लिख दीजिए। जब एक साथ यहाँ पर लिखेंगे 2 गुना 5 और 3 गुना यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो ये बताइए 5 5 2 गो मिल रहा है तो बाहर आ गया, 2 अकेला है तो अंदर लिखो, 3 अकेला है तो उसके गुना में लिख दो। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5 रूट में 6 आ जाएगा। अभी यहाँ पर हम बताए हैं कि रूट 6 निकलेगा रूट से? नहीं निकलेगा। नहीं निकलेगा तो ये रूट में 6 जो है ये अपरिमेय संख्या बता रहा है, तो यानी कि अपरिमेय संख्या हो जाएगा। कहीं दिक्कत है बताओ किसी को? नहीं दिक्कत है, तो चलो बहुत बढ़िया। आगे देखो, आगे यहाँ पर क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन यहाँ पर 12 नंबर दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, सभी क्वेश्चन बनाएंगे एक एक कर कर। कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन आएगा ना जो हम लोगों को एकदम 2-4 सेकंड में आंसर दे देंगे। ये सभी के सभी प्रश्न शॉर्ट विधि से बताया जा रहा है। लैंग्वेज कहाँ लिख रहे हैं देख ही रहे हैं आप लोग। तो ऐसा ही आप लोग भी कोशिश कीजिए कि समझ हो, और ऑब्जेक्टिव जितना ही समझा जाता है उतना ही काम करता है, उतना ही टाइम का बचत होता है। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। 12 नंबर क्वेश्चन है कि 156 क्या दिया है? 156 बराबर 2 के पावर x गुणे 3 के पावर y और यहाँ पर 13 के पावर z है। तब बोल रहा है कि x प्लस वाई प्लस z का मान बताइए। ठीक है भाई, तो देखिए 156 जब यहाँ पर दिया है तो 156 को पहले हम लोग क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। तो 156 को जब गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा? ध्यान दो, यहाँ पर 2 से 2 7 14, 2 8 16, यहाँ पर 2 से कटाएंगे तो यहाँ पर 39 आएगा। और यहाँ पर जब 39 आएगा तो 2 से कटाएंगे, 2 7 14, 2 8 16, 2 3 6, 2 9 18, और फिर यहाँ पर 3 से कटाएंगे तो 13 3 39 आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? देखिए अब यहाँ पर 2 गुणे 2 के पावर 2, 3 गुणे यहाँ पर 13 लिख देंगे, और 2 के पावर x, 3 के पावर y और 13 के पावर क्या चीज़? z होगा। तो अब यहाँ पर देखेंगे, जब यहाँ पर देखो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को, क्वेश्चन पर आप लोगों को ध्यान देना होगा। ये यहाँ पर देखिए, जब ये आधार समान रहता है तो घात क्या होता है? जुड़ता है और बराबर कर देते हैं। तो देखिए ध्यान दो, यहाँ पर देखो 2 यहाँ पर है तो 2 यहाँ पर है, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर क्या है? 13 है तो यहाँ पर भी 13 है। अब यहाँ पर देखो, तो अब ये दोनों इधर प्लस कर देंगे, सब घात प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? देखिए 2 यहाँ पर और यहाँ पर कितना? 1, और इसका घात कितना है? 1 है। और इसको जोड़ेंगे तो x प्लस वाई प्लस क्या हो जाएगा? z हो जाएगा। तो ये बताओ 2 1 3 1 कितना आ गया? 4, और यहाँ पर x प्लस वाई प्लस क्या आ गया? z। इसलिए x प्लस वाई प्लस z, सॉरी यहाँ पर z बराबर कितना आ गया? 4। तो हम लोग का x प्लस वाई प्लस z का मान कितना आ गया? 4 आ गया। कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, आप लोग वीडियो को रोककर आप लोग इसको लिखना चाहिएगा तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर आप लोग समझिएगा तो बहुत काम करेगा आगे चलकर। ठीक है, तो आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन बना दिए। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन है, 13 नंबर क्वेश्चन है 0 पर रेकरिंग है, 0 पर रेकरिंग और 0.4 पर भी रेकरिंग है। तो ये बोल रहा है कि इसका सरल रूप क्या होगा? ऑप्शन में 7/10 है,
7/9 है, 7/11 है, 7/99 है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग सब्जेक्टिव वाले वीडियो देखे होंगे, सबसे अंतिम वाला यानी 4 की 5 वीडियो है, तो उसमें देखिएगा ना, तो इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर कर हम बताए थे। लेकिन उतना नहीं बनाना है, एक्सप्लेन कर कर बनाइएगा तो टाइम तो बहुत लगेगा। तो उससे अच्छा है कि इसको ट्रिक लगाओ। क्या ट्रिक बताए थे? तो देखिए यहाँ पर 0.0 और रेकरिंग छोड़कर यहाँ पर लिख देंगे 3 आ गया। जय गो पर रेकरिंग रहता है उतने बट्टा में 9 आ जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दो, इसमें भी वही काम करेंगे, 4 बट्टे कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो 9 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा? 9 आएगा। तो 9 एकम 9, तो 3 और 4 7/9 आएगा। वाह, कितना अच्छा शॉर्ट विधि से बन गया। यानी कि 7 बटे कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। मज़ा आ रहा है ना? चलिए आगे देखिए, ऐसा ही आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िए। आगे यहाँ पर देखिए, तो ये 7/9 आ गया। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो ध्यान दो, यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक होगा? तो चलिए ऑप्शन में दिया है, सब ऑप्शन के माध्यम से बता देंगे। जैसे यहाँ पर 6Q प्लस में 1 है, तो आप ध्यान दो, ये बोल रहे हैं कि Q एक धनात्मक पूर्णांक है, तो कौन यहाँ पर धनात्मक विषम पूर्णांक का सूत्र होगा? तो आप लोग बताइएगा। देखिए कैसे, यहाँ पर मान लीजिए 1 रख रहे हैं, Q के जगह पर कोई भी अंक रख दो, तो 1 रखेंगे तो 6 और 1 कितना हो जाएगा? 7 आ जाएगा। यहाँ पर 2 अगर रखिएगा, 2 में अगर यहाँ पर प्लस में 1 करेंगे, 6 दूनी 12, 12 1 कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 13 होगा। तो यहाँ पर देखिए सब विषम संख्या आ रहा है। यहाँ पर अगर 3 रखते हैं, चलो 3 रख कर भी बता देते हैं। ये 3 रखेंगे, 36 18, 18 1 19 से भी विषम संख्या आ गया। लेकिन अब आप लोग सोचते होंगे कि सर ये तो मान लीजिए विषम संख्या आ गया, आगे वाला जो ऑप्शन दिया है तो ये क्या सम संख्या का होगा क्या? हाँ, हो जाएगा। देखो कैसे, अगर यहाँ पर 1 रखे थे, तो यहाँ पर 1 रखे थे, 6 में 1 से गुना करेंगे तो 6 और 1 जोड़ेंगे तो 7 आ गया। लेकिन यहाँ पर देखो 2 जोड़ेंगे तो 7 के जगह पर कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा, सम संख्या, जो कि ये ऑप्शन गलत है। यहाँ पर 4 जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा, ये भी ऑप्शन गलत है। यहाँ पर देखो 6 एकम 6 6 6 12 आ जाएगा, ये भी ऑप्शन गलत है। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी कि बोल रहा था कौन विषम संख्या का रूप होगा, तो यहाँ पर 6Q प्लस 1 होगा। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन यहाँ पर 15 नंबर हम लोग बनाएंगे। तो 15 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे, तो ये 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना होगा। दिया है, यदि 2 संख्याओं का मौसम 25 है, ठीक है भाई, और लसक कितना है? 50 है, तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? तो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? A गुने B बराबर में होता है HCF गुने LCM होता है। तो HCF का मान कितना दिया है? 25 दिया है, और यहाँ पर LCM का मान कितना दिया है? 50 दिया है। तो आप लोग बताओ, 25 में 50 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? तो यहाँ पर ध्यान दो, मान लीजिए 25 में 5 से गुना कर दो, 0 बैठा देंगे, आंसर आ जाएगा 50। 25 के 5 हासिल 2, 5 दूना 10 और 2 12, यानी 0 बैठाओ, 1250 आंसर। यानी कि राइट आंसर हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए होगा। ऐसा ही आप लोगों को परीक्षा में बनाना होगा। ध्यान से आप लोग देखते चलो, और आप लोग ध्यान से देखिएगा, आगे भी वीडियो बनेगा इसी में का। आज हम इसमें क्वेश्चन कम से कम 30 या 40 बनाएंगे, इसके नेक्स्ट वीडियो में और आएगा। टोटल यानी 150 प्लस क्वेश्चन रहेगा, ध्यान दीजिएगा। आगे यहाँ पर क्वेश्चन कह रहे हैं, 1 मिनट किधर चला गया भाई, ये तो मान लीजिए हम लोग बना दिए 15। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? दो लगातार विषम संख्याओं का मौसक क्या होता है? 2 लगातार विषम संख्या ले लीजिए, जैसे मान लीजिए 3 है और यहाँ पर 5, तो इसका मौसक अब देखिए छोटा क्लास में जैसे बनाए थे वैसा ही बना दो, क्या दिक्कत है? यानी कि 3 एकम कितना होता है? 3 एकम 3 हो जाएगा, 2 आ गया। फिर से ये यहाँ पर जाता है, आप लोग बचपन में सीखे होंगे, ठीक है? तो 2 एकम 2 आ गया 1, और फिर से ये अब अंदर चला जाएगा, तो 2 एकम कितने हैं? 1 एकम
2 एकम 2 आ जाएगा, तो यानी ये कट गया, तो हम लोगों का मशक कितना आ गया, 1 आ गया, तो यानी कि हम लोगों का राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 2 लगातार विषम संख्याओं का मशक 1 होता है, ऐसे में भी आप लोग याद रख सकते हैं, चाहे बनाकर भी दिखा दिए। आगे यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कितने नंबर, 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन है, यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर बी क्यू प्लस आर, तब b का मान 61 और q का मान 27 और r का मान कितना है 32, तो a का मान बताइए। ये आप लोगों को HW में रख देते हैं। क्या चीज़, HW में। आप लोग खुद से ये 17 नंबर क्वेश्चन बनाइएगा। क्यों भाई, क्योंकि प्रश्न संख्या 1 और 2 क्वेश्चन जैसे बनाए थे वैसा ही क्वेश्चन ये भी है। कितने नंबर, ये 17 नंबर क्वेश्चन वैसा ही है। आप लोग खुद से ट्राई करना, बन जाएगा, सिर्फ अंक चेंज है। ठीक है, ए का मान निकलना है। आगे देखो 18 नंबर। 18 नंबर भी आप लोगों से बन जाएगा, क्योंकि ये 3 नंबर क्वेश्चन बताए थे। ध्यान आ रहा है ना, ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ पर देखिए बोल रहे हैं x के पावर 4 माइनस 2x³ माइनस में x प्लस 2 को x² माइनस 3x प्लस 2 से क्या करना है, भाग देना है। क्या देना है, भाग देना है। और भागफल का घात भी बताना है। तो इसमें एक नियम याद रखना हमेशा, क्या चीज़, पहिल का अक्षर x के पावर 4 है। क्या है, x के पावर 4 है, और यहाँ पर किससे भाग देना है, x² से देना है। तो यहाँ पर x² से दे दिए। अब इसको कट करेंगे तो क्या आएगा, x² बच गया। जब x² बच गया तो इसका पावर कितना है, 2 है। तो हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, ये सब शॉर्ट फॉर्म में बता रहे हैं। इसको भाषा से लिखा जाए तो ये बन जाएगा 5-5, 6-6 लाइन का बनेगा आंसर, लेकिन उतने बनाने का जरूरत नहीं है। आगे देखो, px का मान इतना दिया है। क्या चीज़, px का मान इतना दिया है और qx का मान इतना दिया है। तब बोल रहा है px बटे qx का घात क्या होगा। तो देखिए px, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, जैसे यहाँ पर x के पावर 4 माइनस में 5x प्लस में 6 और qx को अगर यहाँ पर सजाइएगा तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे यहाँ पर दिया है 2 माइनस में x², इस तरह से है। तो जब इसको सीधा लिखेंगे x के पावर इतना माइनस में 5x प्लस में 6, ये माइनस में x² प्लस में 2, यानी पहिलका अक्षर से भाग दे दीजिए। तो पहिलका अक्षर से भाग देंगे तो x के पावर 4 और यहाँ पर माइनस, यहाँ पर x² है। जब कट करेंगे तो माइनस में x² आ जाएगा। तो ये बोल रहा है कि इसका घात बताइए। तो जब यहाँ पर घात बताएंगे तो घात हम लोग का कितना आया, 2 आया। तो यही हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। यानी 19 नंबर भी क्वेश्चन हम लोग बना दिए। आगे देखिए, आगे यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है 20 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा आप लोग। 20 नंबर क्वेश्चन है, 140 बराबर इतना हो तो x प्लस वाई माइनस जेड का मान बताइए। ये भी आप लोगों का क्वेश्चन HW में रख दे रहे हैं। क्यों, क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड का भी मान हम लोग निकाले हैं। आगे यहाँ पर देखिए 0.57 पर रेकरिंग है। क्या है, 0.21 नंबर क्वेश्चन देखिए 0.57 पर रेकरिंग है। तो बोल रहा है इसका सरलतम रूप क्या होगा, मतलब सबसे छोटा रूप क्या होगा। तो देखिए 57 और 2 पर रेकरिंग है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 99। 57 बटे क्या हो जाएगा 99, कहीं दे रखा है, नहीं दिया है। तो अब इसको कट करेंगे। 19 तियाँ कितना होता है 57, 33 तियाँ कितना होता है 99। तो 19 बटे 33 यहाँ पर देखो दिया है ऑप्शन नंबर ए में, यानी राइट आंसर हम लोगों का 21 नंबर हो जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का मसा 15 तथा उसका लसा है 105। तो मसा यहाँ पर 15 और लसा दे दिया है 105। तो ये उनमें से एगो संख्या 5 है, तो दूसरी संख्या क्या होगा, बहुत बढ़िया। तो देखिए यहाँ पर दूसरी संख्या का फार्मूला हम लिख देते हैं। दूसरी संख्या का फार्मूला होता है HCF गुना LCM बटे में होता है कितना
ए हो जाएगा, क्योंकि दूसरी संख्या को हम लोग क्या मानते हैं, बी मानते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है कि दूसरी संख्या बताइए, और मान को सिर्फ यहाँ पर पुट करेंगे। पुट का जैसे मसा का मतलब होता है HCF, कितना दिया है 15, ठीक है। लसा को हम लोग एलसीएम बोलते हैं, एलसीएम का मान कितना है 105 है, ठीक है भाई। ए का मान कितना दे रखा है 5 है, तब कटाएंगे 5 तिहाई 15, यानी कि 3 गुना 105, तो 3 गुना यानी 105 में 3 से गुना करेंगे, 5 तिहाई 15 के 5 हासिल 1, यहाँ पर 0 और यहाँ पर क्या 305 दिया है आंसर कहीं, 305 ऑप्शन में तो नहीं दिया है, हम लोग शायद कहीं गलती किया है। देखिए 5 तिहाई 15 के 5 हासिल 1 और ये 0, हाँ 1 यहाँ पर आएगा, यानी 315 राइट हम लोगों का आंसर होगा, यानी कि 22 नंबर का सी आंसर होगा। आगे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, आगे क्या ध्यान देना है, तो देखिए 22 नंबर बन गया 23 नंबर, 0.375 को P/Q के रूप में, Q का रूप बताइए, ठीक है, सिर्फ हम लोग का Q का रूप बताना है। चलिए क्वेश्चन बताएंगे, उसके बाद ये समझाएंगे क्वेश्चन कैसे आ रहा है। देखिए यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन दिया है, ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन ऐसे में भी आप लोगों को हम बताए थे, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें चेंजिंग है, आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा तो समझ में आएगा कि दोनों क्वेश्चन एक ही जैसा है, वैसे नहीं है। जैसे यहाँ पर दिया है 0.375, दशमलव को कट करेंगे यहाँ पर तो बटा में 1, 3 गो 0 आएगा यानी 1000, 375 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 1000, 5 से कटाओ तो 5 से कटाएंगे, 5 7 35, 2 आ गया 50 25, 5 दूना 10, यहाँ पर 200, 75 बटे कितना आया 75 बटे यहाँ 75 है, यानी कि 75 बटे 200 आया। तो 75 को क्या फिर से कटाओ 5 से, 5 एक कम 5 और यहाँ 2 50 25, ये 5 से 5 का 20 40, यानी कि 15 बटे 40। इसको और कट कर सकते हैं, और क्या कट कर सकते हैं तो देखिए 3 पचे 15, 8 पचे 40, यानी कि 3 बटे 8। देखो आप लोगों को पहले कटाना है, इस सबको अंक को पहले हम लोग कटाएंगे, उसके बाद हम लोग ये हर का गुणनखंड करते हैं। तो 3 बटे जो 8 आया यहाँ पर 3 बटे 8, तो 8 का गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा 2 के पावर 3 आ जाएगा। अब बोले कि सर 2 के पावर 3 आ गया लेकिन 5 तो नहीं आया, तो इसको क्या करेंगे तो देखिए जो नहीं देता है नहीं आता है तो 5 के पावर हम लोग 0 लगा देंगे। अब बोल रहा है कि इसमें Q का मान, Q का रूप बताइए, तो Q इसमें कॉमन होता है, निचला होता है, तो ये नीचे वाला ही हम लोग मान दे देंगे 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 0, ये राइट आंसर। अब आप लोग सोचते होंगे कि सर अगर 5 यहाँ पर सिर्फ आता तो क्या करते, तो यहाँ 2 के पावर क्या लगा देते हैं 0 लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई। आगे देखो 23 नंबर क्वेश्चन बन गया। अब हम लोग यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्या देखेंगे 24 नंबर, देखिए एक परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल कैसी होगी, तो यहाँ पर अपरिमेय संख्या याद रखना, एगो परिमेय और एगो अपरिमेय संख्या का अगर गुणनफल कीजिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या होता है। आगे यहाँ पर देखो 25 नंबर क्वेश्चन, 24 नंबर तक क्वेश्चन हम लोग ऐसे दिमाग से ही बना दिए, लिखने का जरूरत नहीं है उसमें। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, 25 नंबर क्वेश्चन है 6 प्लस क्या दिया है 6 प्लस रूट में 125, क्या दिया है 6 प्लस रूट में 125 माइनस 3 प्लस क्या दिया है 3 प्लस रूट में 5 है, इसको भी ब्रैकेट में लिख दो। और यहाँ पर देखिए आगे क्या दिया है, थोड़ा इसको और इधर जगह मिल जाए। आगे यहाँ पर दिया है प्लस में क्या दे रखा है 1 माइनस 4 रूट में क्या दिया है 5 दिया है। बोल रहा है इसको कैलकुलेशन कर कर आप इसको सॉल्व कीजिए कि ये क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो देखिए 6 प्लस यहाँ पर देखा जाए तो 5 रूट में 5 हो जाएगा। क्यों होगा तो चलो बताते हैं। 25 को अगर फैक्टर कीजिएगा 50 25 गुने 5, 2 गो यहाँ पर जो अंक रहता है तो एगो बाहर है एगो बच गया तो अंदर। ठीक है, आगे यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 और ये माइनस में रूट में कितना हो जाएगा 5,
यहाँ ब्रैकेट खोलेंगे तो सब अंक चेंज होता है। देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और प्लस प्लस क्या हो जाएगा प्लस। ये प्लस माइनस यहाँ पर कितना ये 1 है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 रूट में कितना हो जाएगा 5। अब यहाँ पर ध्यान दो, क्या ध्यान देना है, तो 6 और 6 वाई कितना हो जाएगा 7, तो यहाँ पर 7 लिख दिए, और माइनस में 3 है, एक जाति वाले को एक जाति के साथ। अब यहाँ पर देखो 5 रूट में 5, 5 रूट में 5, माइनस करेंगे, यहाँ पर देखो माइनस में 4 गो रूट 5 हैं, और यहाँ पर 1 गो रूट 5 हैं, तो 4 गो 1 गो कितना हो जाएगा 5 गो, लेकिन यहाँ पर दोनों माइनस में है तो माइनस लगाएंगे, यानी कि 4 रूट कितना हो जाए सॉरी 4 तो यहाँ पर है, एगो यहाँ पर 5 रूट 5, तो 5 रूट 5 ये माइनस में है, और ये आ जाएगा प्लस में, तो इससे ये कट गया, तो यहाँ पर कितना आएगा 4 आएगा घटाकर। 4 जब आ गया तो यहाँ पर 4 आंसर नहीं दिया है, अब ये बोल रहा है कि 4 ये कौन सा संख्या आया है, तो यहाँ पर परिमेय संख्या होगा कि अपरिमेय संख्या होगा कि वास्तविक नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर परिमेय संख्या ही होगा, क्योंकि इसके नीचे हम लोग 1 लिख सकते हैं, रूट में नहीं आया है तो अपरिमेय नहीं है। ये कौन सी संख्या हो जाएगा परिमेय संख्या, यानी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ए। आगे यहाँ पर देखिए ध्यान से, 25 बन गया, 26 नंबर क्वेश्चन, और 5 गो मात्र क्वेश्चन हैं, 30 तक बनाएंगे इस वीडियो में, और आगे नेक्स्ट वीडियो में आएगा 31 से। आगे यहाँ पर देखिए, यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक पूर्णांक सम है। देखो आ गया कि नहीं, यहाँ पर अभी हम लोग विषम संख्या पढ़े थे, और यहाँ पर आ गया सम संख्या। तो सम संख्या के लिए आप लोग सोचो कि यहाँ पर देखिए हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए में दिया है 2q + 1, तो यहाँ पर 2 गुने 1 और +1 यानी 2 + 1 3 आ गया, विषम आ गया। ऑप्शन गलत हो गया ए, क्योंकि सम संख्या से मतलब है। बी तो ऑप्शन सही है, लेकिन इसको सिद्ध करें। देखो 2 में अगर 1 से गुना करें 2, 2 में 2 से 4, 2 में 3 से 6, 2 में 4 से 8, सब विषम संख्या आ रहा है, इसका मतलब हम लोगों का राइट आंसर यही हो जाएगा। अब आप लोग सोचते होंगे कि सर आगे वाला ऑप्शन थोड़ा बता दीजिए, चलो बता देते हैं। देखिए आगे वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या कह रहा है, आगे वाला ऑप्शन यहाँ पर सी है 2q + 3, यानी 2 गुने 1 + 3, 2 + 3 कितना आ गया 5 विषम संख्या। आगे देखिए डी ऑप्शन, डी ऑप्शन में 2q + 5 यानी 2 गुने 1 + 5, यानी कि 2 + 5, 5 या 2 कितना हो जाएगा 7 आ जाएगा। तो ये बताइए 7 जो यहाँ पर हम लोगों का आया, तो यहाँ पर ये विषम संख्या आ गया, 5 यहाँ पर विषम संख्या आ गया, तो हम लोग इसे बोला है सम संख्या, तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 27 नंबर क्वेश्चन दिया है, 27 नंबर भी HW में आप लोगों को देंगे। अब बोलिए अगली सर क्यों, तो देखिए आसान है, बिल्कुल आसान है। जैसे A = BQ + R, तो B का मान दे रखा है, Q का मान दे रखा है, R का मान दे रखा है, तीनों को यहाँ पर मान को पुट करेंगे तो A का मान अपने आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो आ जाएगा। बात समझ रहा है ना, इसलिए उस क्वेश्चन को हम HW में दे दिए। सह अभाज्य संख्याओं का मशक क्या होता है, 28 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि सह अभाज्य संख्याओं का मशक क्या होता है। तो याद रखिएगा सह अभाज्य संख्याओं का मशक कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है, ये हम उनका मशक दिया है 19, तो बोल रहे हैं लसा बताइए। तो लसा का फार्मूला लगा दो, तो लसा का फार्मूला क्या होता है, लसा, यानी लसा का बोलते हैं हम लोग क्या चीज़, एलसीएम। एलसीएम का फार्मूला क्या होता है, A × B/HCF। क्या होता है, HCF। जब यहाँ पर HCF बोलता है तो यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा, और जब यहाँ पर एलसीएम बोलता है तो यहाँ पर HCF आ जाएगा। कोई दिक्कत, आगे देखो मान को पुट कर दो, 2116 है A × B का मान। A × B क्या होता है, तो 2 संख्याओं का गुणनफल, यानी 2166 बटे में यहाँ पर HCF कितना दे रखा है, 19 दे रखा है, तो यहाँ पर 19 रख दीजिए। अब इसको भाग दे देंगे तो 2166 19 में भाग देंगे तो 19 एकम 19, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 आएगा, 19 से कम 19, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 9 6 8 आ जाएगा, 1 मिनट
19 से कम 19, तो 11 में से 9 निकल जाएगा 2, 6, 19 एकम 19, तो एक हासिल गया 16, 7 आएगा। क्या आएगा यहाँ पर 7 आ जाएगा। ये 6, 19 चौक कितना होता है 76, यानी एक कट गया 114 आ गया कटाने पर, तो हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। आखिरी प्रश्न यहाँ पर दिया है 30 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बताया गया है। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो 30 नंबर क्वेश्चन बताया गया है कि ये बताइए ए का मान यहाँ पर, 1 मिनट इस सबको मिटा दा। 30 नंबर क्वेश्चन दिया है ए का मान, ए बराबर दे रखा है 2 के पावर 3, 3 गुने 5, बी का मान दिया है 2 के पावर 4, यहाँ 5 गुने 7, तब बोल रहा है इसका लसा बताइए। लसा क्या होगा, लसा, तो लसा यानी एलसीएम, हम लोगों से एलसीएम बोला है, नहीं लसा लिख दे रहा है। तो एलसीएम का नियम क्या बताए थे, सब्जेक्टिव वाला आप लोग वीडियो देखे होंगे, तो वहाँ पर यही बताए थे ना कि यहाँ पर जो सब में मिलता है उसको सबसे बड़ा घात वाले को लिखते हैं, और जो नहीं मिलता है उसको भी उतार देते हैं और उसको कैलकुलेशन करेंगे, आंसर आप लोगों के पास में आ जाएगा। तो देखिए इसमें सबसे बड़ा वाला क्या हो जाएगा, 2 के पावर 4 हो जाएगा। 3 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, 5 2 गो मिल रहा है तो 1 गो लिखेंगे, और यहाँ पर 7 हो जाएगा। तो 2 के पावर 4 क्या होता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 गुने 5 गुने 7, यानी कि 16 पच्चे कितना हो जाएगा 80, और 7 का 21, यानी कि 80 में 21 से गुना करेंगे तो 0 8, और यहाँ पर 0 8 दूनी 16, यानी कि 1680 आंसर ऑप्शन में दिया होगा। यहाँ पर डी आंसर आया। तो हम लोग 1 से लेकर ये पार्ट वीडियो 1 है ऑब्जेक्टिव का, और यहाँ पर 30 वो क्वेश्चन वास्तविक संख्या से देखें, और आई होप कि आप लोगों को ये सभी के सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा, और ये सभी क्वेश्चन को आप लोग वीडियो रोक कर आप लोग लिख सकते हैं और इसको समझ सकते हैं, और रिवीजन करते रहना। यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू।